नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं जी राजस्थान। मैं हूं आपके साथ संजय यादव। अगले आधे घंटे में प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों से आपको अपडेट करवाएंगे। पीसीसी चीफ के घर पर नारे लिखने का मामला हालांकि गर्माता जा रहा। पुलिस बना रही भाजपा कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी के लिए दबाव, और इन सब के बीच आपको बता दें कि बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। रीट पर सियासी बवाल इस वक्त चल रहा है। पुलिस धारा 151 में गिरफ्तारी का बना रही दबाव। बीजेपी ऑफिस के बाहर खड़ी पुलिस की गाड़ियां पार्टी कार्यालय के अंदर मौजूद है भाजपा कार्यकर्ता। बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है। और आज आपने देखा कि प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस के उनके घर के बाहर लिखा था, दीवार पर लिखा गया था नाथी का बाड़ा। उस पूरे मामले पर पुलिस की तरफ से सख्ती बढ़ा दी गई है। पीसीसी चीफ के घर के बाहर नारे लिखने का मामला गर्माता जा रहा। पुलिस बना रही भाजपा कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी के लिए दबाव। पुलिस धारा 151 में गिरफ्तारी का दबाव बना रही। बीजेपी ऑफिस के बाहर खड़ी है पुलिस की गाड़ियां, पार्टी कार्यालय के अंदर मौजूद है भाजपा कार्यकर्ता। बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही, और भाजपा कार्यकर्ताओं की तरफ से बकायदा कहा गया था कि उन्होंने ही लिखा है। इसके बाद अब पुलिस की तरफ से गिरफ्तारी का दबाव बनाया जा रहा। बताया जा रहा कि भाजपा कार्यकर्ता इस वक्त भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर के अंदर मौजूद हैं, और दफ्तर के बाहर पुलिस की गाड़ियां इस वक्त मौजूद हैं। बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। रीट को लेकर यह बवाल बढ़ता ही जा रहा, और अब इसमें पॉलिटिकल एंगल भी सामने आ चुके हैं। और प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के घर के बाहर एक नारा लिखा गया था। नारे के बाद से पुलिस फिलहाल अब गिरफ्तारी करने के मूड में इस वक्त आ चुकी है। तस्वीरें आपके सामने, जब वो नारा लिखा गया था उसके बाद फिलहाल बताया जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर के बाहर पुलिस की गाड़ियां मौजूद हैं, और बीजेपी दफ्तर के अंदर भाजपा कार्यकर्ता इस वक्त मौजूद हैं, और इंतजार किया जा रहा है गिरफ्तारी को लेकर। बड़ी खबर, पुलिस की तरफ से दबाव बनाया जा रहा है। इस वक्त आ रही है बड़ी खबर राजधानी जयपुर से। तो भाजपा, दरअसल शशि हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ गए हैं इस पूरे खबर पर लाइव। शशि, अभी क्या खबर है? कहा जा रहा है कि बीजेपी दफ्तर के बाहर पुलिस और बीजेपी दफ्तर के अंदर भाजपा कार्यकर्ता। संजय, तकरीबन 4.5 घंटे से यह घटनाक्रम चल रहा है जी। 2:30 बजे के आसपास का वक्त था जब भाजपा के कार्यकर्ता गए, नेता गए और गोविंद सिंह डोटासरा के सरकारी आवास के दीवार पर नाथी का बाड़ा लिख करके आ गए। उसके बाद का जो घटनाक्रम डेवलप हुआ, उसके बाद देखिए बीजेपी कार्यालय में लंबे समय बाद ऐसा नज़ारा दिखा है जब शाम को इस वक्त बिना चुनाव के माहौल में इतने नेता कार्यकर्ता बैठे हों, अलाव ताप रहे हों। ये कार्यकर्ता नेता जब नारा लिख के आ गए, उसके बाद में पुलिस के ऊपर गिरफ्तारी का दबाव आया और पुलिस ने इन नेताओं की गिरफ्तारी की कोशिश की। बीजेपी कार्यालय के बाहर पुलिस की गाड़ी खड़ी थी, और उसके बाद में जब पार्टी के नेताओं ने सूचना दी अरुण चतुर्वेदी, राजेंद्र राठौड़ को, राघव शर्मा को, उसके बाद वो लोग भी यहाँ पर आए। राठौड़ साहब हैं, उपनेता प्रतिपक्ष, उनसे बात करते हैं। राठौड़ साहब, क्या बातचीत हुई? आपने पुलिस को कहा, उसके बाद क्या पुलिस चली गई? दुर्भाग्य है, राजस्थान की पुलिस हर मोर्चे पर विफल रही। राजस्थान के जो नेशनल क्राइम ब्यूरो की रिपोर्ट के अनुसार दुष्कर्म में देश में पहले नंबर पर आ गया, SC ST के अत्याचार में दूसरे नंबर पर आ गया। ऐसी नाकाम पुलिस आज युवा मोर्चा के वो कार्यकर्ता जो दिन भर रीट की परीक्षा की में हुई धांधली की जांच CBI से करने की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे थे, उनके पीछे एक के बाद एक 5 गाड़ियां दौड़नी चालू हो गई। और जब तक वो कार्यालय में आए, कार्यालय के गेट तक पुलिस आ गई, और इस गहमा गामी में जब हमें सूचना मिली तो हम लोग आए और मैं कहने लगे कि नाथी का बाड़ा कांग्रेस के प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष के घर के बाहर को लिख कर चले गए। मैं समझता हूँ कि कौन सा गुनाह हो गया अगर किसी ने नाथी का बाड़ा लिख भी दिया। शायद नाथी का इतिहास जिनको मालूम नहीं हो, भागेसर की वो महिला, रोहित तहसील की, जिन्होंने अपने जीवन भर दानवीरता के कारण प्रसिद्धि पाई हो, अगर ये बात कहीं लिखी गई तो कौन सा ऐसा काम हो गया पूरे राजधानी की पुलिस इस प्रकार सक्रिय हो जाए। राजधानी में रोज हत्या होती है, रोज बलात्कार होते हैं, चोरियां अनगिनत होती है, पुलिस थाने से बाहर कदम नहीं रखती। ऐसा क्या गुनाह हो गया कि आज राजनीतिक कार्यकर्ताओं का दमन करने के लिए सारी पुलिस दौड़ गई? उसी के प्रतिवाद के अंदर हम सब लोग आए। जब मैं यहाँ आया तो चारों तरफ पुलिस की गाड़ियां खड़ी थी। मैंने खुद ने पुलिस के DYSP को और सबको बुलाकर कहा कि हरकत ठीक नहीं है, राजनीतिक दल का कार्यालय है, प्रतिपक्ष के मुख्य दल का कार्यालय है, आप ये छावनी में नहीं बदल सकते। उसके बाद DGP साहब से मैंने बात की, मैंने कहा इस प्रकार का कृत्य राजस्थान की पुलिस कर रही है। उसके बाद पुलिस यहाँ से गई है, परंतु जिस प्रकार का दृश्य मैंने देखा और पुलिस के जिस प्रकार का एक्ट मैंने देखा, इसकी जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। अरुण जी, आप तो खुद वकील भी हैं बाय प्रोफेशन, और राजनीति में भी आपका लंबा अनुभव है। क्या गिरफ्तार करने की धाराएं बनती हैं?
किसी भी रूप, पहली बात तो एक राजनीतिक आंदोलन है और आंदोलन विशुद्ध रूप से रीट के जो धांधली हुई है उसकी जांच सीबीआई से कराने को लेकर के। आज राजस्थान की पुलिस मूक बधिर महिला अलवर की उसके दुष्कर्मियों को पकड़ने में तो नाकाम रही, और राजनीतिक कार्यकर्ताओं को जो राजनीतिक आंदोलन चला रहे हैं उसको पुलिस के दमन के आधार पर पुलिस की गिरफ्तारी का भय दिखा करके दबाने का प्रयास राजस्थान की पुलिस कर रही है। ये ऐसा इतिहास में कभी नहीं हुआ जितनी मुझे जानकारी है। किसी भी राजनीतिक दल के कार्यक्रम में एक राजनीतिक आंदोलन के दौरान कोई जिसमें किसी प्रकार का क्राइम नहीं किया हो वहां जाकर के पुलिस के लोग पहुंचे और गिरफ्तार करने का प्रयास करें। आज राजस्थान की सरकार पूरी तरह बौखला गई है। उचित निर्णय करने के स्थान पर आज दमन के आधार पर राजनीतिक आवाज को दबाने का प्रयास किया है। हमने इस सरकार और कांग्रेस के हाथों को आपातकाल से लेकर अब तक कई बार नापा है। अब भी अगर कांग्रेस इस बात को या कांग्रेस की सरकार चुनौती देती है, इस आधार पर लड़ना चाहते हैं, तो भारतीय जनता पार्टी उस हर चुनौती का सामना करने को तैयार है। देखिए, भाजयुमो के प्रदेश अध्यक्ष हिमांशु शर्मा भी यहाँ पर मौजूद हैं। हिमांशु, क्या पूरा वाकया हुआ था दरअसल? देखिए, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है और बहुत आश्चर्यजनक स्थिति है कि एक राजनीतिक दल के युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं पर पुलिस के द्वारा अपनी गाड़ियां दौड़ाई जाती हैं। सिविल यूनिफॉर्म में पुलिसकर्मी उनके पीछे भागते हैं। राजस्थान के अंदर जो रीट के परीक्षार्थी हैं उसमें जो धांधली हुई उसके अंदर मुख्य अभियुक्त को एसओजी नहीं पकड़ पा रही, पर जो राजनीतिक दल के नेता सीबीआई जांच की डिमांड कर रहे हैं उसके युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं को पकड़ने के लिए पुलिस बल का प्रयोग किया जा रहा है। यह मिसयूज ऑफ पावर का एक अच्छा उदाहरण है। देखिए, हिमांशु शर्मा इसको मिसयूज ऑफ पावर बता रहे हैं, लेकिन राजस्थान पुलिस सर्विस के रिटायर्ड अधिकारी हैं राजेंद्र सिंह जी, उनसे बात करते हैं। राजेंद्र सिंह जी, आपके पास में आया पुलिस का फोन या किसके पास में आया जो गिरफ्तारी के बाद में दबाव की भी बात कर रहे हैं? नहीं, वो तो ये दरअसल में बेसिकली उनका ये था कि भाई कुछ लोग अंदर आए हैं जो कि वहाँ पे कोई नाथी का बाड़ा लिख के आए, तो इस तरह की गलत बात थी। कोई अंदर लेकिन क्या इसमें कोई गिरफ्तारी? बिल्कुल, बीजेपी इसको बता रही कि गलत बात नहीं थी और साफ तौर पर सरकार या कहा जाए कि पुलिस पर दबाव बढ़ाने को लेकर भी निंदा कर रही थी। कि शशि, इस पर तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद और बातचीत करने के लिए। लेकिन साफ तौर पर भारतीय जनता पार्टी इस वक्त इस पूरे मामले पर अपने तमाम युवा कार्यकर्ताओं के साथ खड़ी हो गई है।